पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका का आज विटामिन चैप्टर देखेंगे और पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे और बहुत ही बारीकी से बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग को इस विटामिन चैप्टर को समझाने का प्रयास करूंगा। उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका विटामिन चैप्टर और आप लोगों की जानकारी लिए बता दें, इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद आपके विटामिन से 100% डाउट आपके क्लियर होंगे। परीक्षा में जितना भी प्रश्न आपका विटामिन से आएगा, इस चैप्टर से विटामिन के जितने भी प्रश्न आएंगे वह इस पूरे नोट से आपको मिल जाएंगे। 100% नोट से मिल जाएंगे। यह आप लोग देख रहे हैं 12 पेज का पूरा PDF है जो विटामिन नोट से संबंधित है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी MCQ कराए जाते हैं। और आप लोगों की जानकारी बता दें, जो हमारा उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका का बैच लेना चाहते हैं, पेड बैच लेना चाहते हैं, वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज कर सकते हैं। एंट्री फीस आपकी सिर्फ और सिर्फ 799 रुपया है और 799 में आपको बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे PDF फॉर्मेट में, बहुत सारे जो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो PDF हैं वह भी मिलेंगे। आपको टेस्ट सीरीज की भी PDF मिलेंगे, आपको वन लाइनर सीरीज की भी PDF मिलेंगे, साथ ही साथ पर्सनल गाइडेंस और जो लेक्चर्स वीडियो हैं इस तरह के वो तो आपको मिलते रहेंगे। टेलीग्राम पर भी MCQ आप लगातार हल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जिनको बैच में एडमिशन लेना है वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका विटामिन नोट्स को पूरा का पूरा देखेंगे, विटामिन चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों आप लोगों को बता दें, विटामिन जो है इसके आविष्कारक कौन है, चिकित्सा संबंधी आविष्कार देखेंगे जो आने वाले प्रश्न इसमें समाहित रहते हैं। तो विटामिन का आविष्कार किसने किया था? अगर आपको यह कहा जा रहा है विटामिन पढ़ना है तो सबसे पहले तो यह देखा कि विटामिन है क्या और विटामिन का आविष्कार किसने किया है। तो विटामिन का आविष्कार जो किया है फंक महोदय ने किया है। वैज्ञानिक का नाम है फंक। अब विटामिन का आविष्कार तो फंक ने कर दिया, लेकिन विटामिन में भी आप जानते हैं A, B, C, D, E, K ये सभी विटामिन होते हैं। और लेकिन विटामिन का आविष्कार तो फंक ने किया, लेकिन विटामिन A का आविष्कार किसने किया था? मैकुलन ने। विटामिन A और B सेम आविष्कारक हैं, मैकुलन, इसे ध्यान में रखिएगा। और यह परीक्षा में आने वाले प्रश्न होते हैं। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था, विटामिन A का आविष्कार मैकुलन ने किया था, विटामिन B का भी आविष्कार मैकुलन महोदय ने किया था, विटामिन C का आविष्कार किसने किया था? होलकट महोदय ने, होलकट। और विटामिन D का आविष्कार किसने किया था? हॉपकिंस महोदय ने। स्टेटोमाइसिन का आविष्कार किसने किया था? बॉम्समैन। स्टेटोमाइसिन का आविष्कार किसने किया था? बॉम्समैन ने। होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था? होम्योपैथी एक दवा पद्धति होती है, आप जानते हैं, जैसे आयुर्वेदिक होता है, एलोपैथिक होता है, वैसे ही होम्योपैथिक होता है जो यूनानी दवा पद्धति है। इसका आविष्कारक कौन है? तो वह है हैनीमैन नाम के वैज्ञानिक, हैनीमैन, ध्यान में रखिएगा। क्लोरोफार्म के आविष्कारक कौन है? तो क्लोरोफार्म के जो आविष्कारक हैं वह है हैरिसन और सिम्पसन। हैरिसन और सिम्पसन हैं। हैरिसन और सिम्पसन नाम के वैज्ञानिक जो है क्लोरोफार्म के आविष्कारक हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। क्लोरोफार्म एक ऐसी दवा है जिसको लेने के बाद व्यक्ति होश में नहीं रहता है, बेहोश हो जाता है, तो एक निश्चेतक दवा मानी जाती है क्लोरोफार्म। इसके आविष्कारक जो है हैरिसन और सिम्पसन है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, गर्भ निरोधक गोलियों की आविष्कारक कौन है? तो वो है पिनकस महोदय। तो यह आप अच्छे से देख लें, कम से कम बुनियादी आवश्यकता पर कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए। अगले पेज पे आते हैं, विटामिन क्या है और विटामिन के प्रकार क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया चित्र के माध्यम से आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और यह इमेज आप लोग, मैं यह सब सारा PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे देता हूँ। और जो बाद में जो लोग पेड ग्रुप में जुड़ेंगे उनको यह सब पूरा निःशुल्क रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी तो मैं टेलीग्राम पर दे रहा हूँ। तो देखिए विटामिन क्या है और विटामिन के प्रकार क्या हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा इमेज देखिए। सबसे पहले विटामिन A पर आइए। तो विटामिन A का जो वैज्ञानिक नाम है, यहाँ पर वैज्ञानिक नाम से संबंधित है पूरा। तो देखिए विटामिन A का जो वैज्ञानिक नाम है वह है रेटिनाल। विटामिन B जो होता है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B12 आदि में विभाजित होता है। तो विटामिन A का जो वैज्ञानिक नाम है वह है रेटिनाल, रासायनिक नाम है जो है रेटिनाल है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वह है थायमिन। और विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वह है रेबोफ्लेविन, ध्यान रखिएगा इसे। फिर विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वह है निकोटिनैनाइट।
और विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है वो है पेंटाथिनिक। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो है पायराडॉक्सिन। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। और विटामिन B9 का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फोलिक एसिड। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वह है साइनोकोबाल्बिन। तो यह आप अच्छे से देख लें और बेहतरीन ढंग से देख लें, यह पूरे चार्ट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। विटामिन सी, अब विटामिन सी देखिए विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 इतने में विभाजित होता है विटामिन बी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह है टोकोफेरॉल। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वह है फिलोक्विनोन। तो यह आप इस चार्ट को आप अच्छे से तरीके से देख लें, कम से कम इसका वैज्ञानिक नाम आप अच्छे से देख लें। देखिए इसका जो फार्मूला भी होता है, जैसे विटामिन ABCDE बस इतना याद करना है ABCDE। तो आप लोग बता दें इसका जो फार्मूला होता है, रथ एक टाफी है। देखिए रथ एक टाफी है, बस इतना याद कर लीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल हो गया र से। और फिर थ से क्या होगा, थायमिन होगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह एस्कॉर्बिक अम्ल ए हो गया। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी हो गया। फिर आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल, इसलिए विटामिन ई हो गया। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। तो रथ एक टाफी है, अगर बस इतना बस याद रखिए रथ एक टाफी है, तो ABCDE ये पूरा का पूरा क्लियर हो जा रहा है आपका, कम से कम इतना क्लियर हो जा रहा है। अगले पेज पे आते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर, अब जितने भी विटामिन हैं उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो हम इस पेज में देख लेंगे। तो देखिए कितना बेहतरीन ढंग से इमेज के माध्यम से आप लोग को बता दिया जा रहा है, और ज़्यादा दिमाग पर लोड भी नहीं पड़े, और आपको विटामिन के स्रोत क्या है, विटामिन के रासायनिक नाम क्या है, विटामिन से होने वाले रोग क्या हैं, बस यही तो जरूरी होता है विटामिन के लिए। और विटामिन के जो मुख्य आविष्कारक है बस वही जरूरी होता है। तो देखिए विटामिन ए का जो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसे कहते हैं रतौधी को ही इंग्लिश में जीरोथैलेमिया कहते हैं। जीरोथैलेमिया कहिए या फिर रतौधी कहिए। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौधी होता है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, कोलासिस, ग्लाइसाइटिस तथा साइबेरिक डर्मेटोसिस। तो यह देख लीजिए, कोलासिस, ग्लाइसाइटिस तथा साइबेरिक डर्मेटोसिस, यह विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, तो देखिए विटामिन B3 की कमी से चर्म रोग होता है, वृद्धि कम होने लगती है, बच्चा बौना हो जाता है, तो चर्म रोग भी होता है। और वृद्धि कम भी विटामिन B3 की कमी से होती है, मतलब शरीर का लंबाई चौड़ाई कम बढ़ता है, यह विटामिन B3 की कमी से होता है। बाल सफ़ेद होते हैं जल्दी, यह विटामिन B3 की कमी से होता है। जो प्रजनन क्षमता है वह कम होती है, यह अभी विटामिन B3 की कमी से होता है। जनन क्षमता की कमी जो होती है विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B5 की कमी से क्या होता है, पेलाग्रा नामक जो रोग होता है विटामिन B5 की कमी से होता है। विटामिन B6 की कमी से कौन से रोग होते हैं, रक्ताल्पता कहिए या फिर एनीमिया कहिए। इसमें क्या होता है, खून की कमी को ही रक्ताल्पता कहते हैं। तो विटामिन B6 की कमी से रक्ताल्पता होता है, चर्म रोग भी होता है और पेशी ऐठन भी रहता है विटामिन B6 की कमी से। विटामिन B9 की कमी से क्या होता है, इससे भी रक्ताल्पता होता है, मतलब एनीमिया होता है, मतलब खून की कमी होती है। फिर आपका B12 की कमी से क्या होता है, इससे भी आपका रक्ताल्पता ही होता है। फिर विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, सूखा रोग होता है। और एस्टियामाइलिसिस क्या होता है, मतलब कि हड्डी का ढांचा रहता है, मतलब मांस कम होता है शरीर में और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा हड्डी होती है। सूखा रोग आप समझ ही रहे हैं, तो यह जो सूखा रोग होता है उसको ही ऑस्टियोमाइलिसिस कहिए या फिर सूखा रोग कहिए, यह विटामिन डी की कमी से होता है। मतलब रिकेटस कहते हैं, रिकेटस कह सकते हैं और या ऑस्टियोमाइलिसिस कहते हैं, यह आपकी विटामिन डी की कमी से होता है।
फिर आपका विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जनन क्षमता की कमी, यह विटामिन ई की कमी से होता है। और पेशी कमजोरियां भी आपकी विटामिन ई की कमी से होती है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना मतलब रक्त गाढ़ा नहीं होता है, यह विटामिन के की कमी से होता है। देखिए, रक्त पतला भी नहीं होना चाहिए और रक्त बहुत ज़्यादा उसका थक्का भी नहीं बनना चाहिए, लेकिन थक्का बनना भी थोड़ा आवश्यक है, लेकिन उसका भी लिमिटेशन होता है। तो इसीलिए विटामिन के की कमी से क्या होता है, अगर विटामिन के किसी हो जाता है, विटामिन के की कमी हो जाती है शरीर में, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, मतलब रक्त थोड़ा पतला हो जाता है। तो यह आप लोग जरूर देख लें कि कितने विटामिन हैं और विटामिन किस किस विटामिन से कौन कौन से, किस विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, तो इसे भी आप अच्छे से देख लें इस चार्ट में। अब हम विटामिन और उनके रासायनिक नाम देखेंगे, जो कि मैं बताया भी हूँ, तो एक बार फिर से दोहरा भी लेते हैं विटामिन और उनके रासायनिक नाम। तो देखिए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। विटामिन ए के स्रोत क्या हैं, गाजर, दूध, अंडा और फल, बल्कि विटामिन ए की और भी स्रोत हैं, पपीता भी विटामिन ए का स्रोत है, पका हुआ आम भी विटामिन ए का स्रोत है। तो यहाँ पर कुछ स्रोत दिए हैं, तो आप अच्छे से देख लें, गाजर, दूध, अंडा और फल जो हैं विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, बेरी बेरी रोग होता है। इसका स्रोत क्या है, देखिए, मूंगफली, आलू और सब्जियां, ये सब चित्र भी बना हुआ है ताकि आप अच्छे से देख लें। यह विटामिन B1 के स्रोत हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, त्वचा का फटना और आंखों का रोग होता है। इसके स्रोत कौन से हैं, विटामिन B2 के स्रोत जो हैं, अंडा है, दूध है, हरी सब्जियां हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पैरों में जलन होता है और बाल सफ़ेद होते हैं जल्दी। विटामिन B3 का स्रोत क्या है, मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली, यह आपके विटामिन B3 के स्रोत हैं। विटामिन B5 देखिए, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, निकोटिनेमाइड या नियासिन, निकोटिनेमाइड भी कह सकते हैं या नियासिन भी कहते हैं। यह विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। इसका भी सूत्र होता है बी थोड़ा पानी पर बसा है। देखिए, अगर आप विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12 को याद करना चाहते हैं तो बी थोड़ा पानी पर बसा है, इसका भी सूत्र है, मैं किसी दिन बता दूंगा अच्छे से। हालांकि आप लोग समझने का भी प्रयास करिए, सूत्र के ही हवाले आप मत रहिए। तो विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है वह है निकोटिनेमाइड या नियासिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, मासिक विकार आने लगता है, जिसे पेलाग्रा कहते हैं। इसके जो स्रोत होते हैं विटामिन B5 के स्रोत होते हैं, मांस होता है, मूंगफली होता है और आलू होता है विटामिन B5 का स्रोत। विटामिन B6 देखिए, इसका रासायनिक नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है और त्वचा रोग होता है, मतलब तो रक्ताल्पता या एनीमिया दोनों वही होते हैं। विटामिन B6 के स्रोत क्या हैं, दूध, मांस और सब्जियां विटामिन B6 के स्रोत होते हैं। अब विटामिन H देखेंगे, जिसे विटामिन B7 भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बालों का गिरना, बाल जल्दी झड़ने लगते हैं, चर्म रोग इसकी कमी से होता है। इसके जो स्रोत हैं वह क्या हैं, ईस्ट, गेहूँ और अंडा इसके स्रोत हैं। विटामिन B12 देखिएगा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। पांडु रोग मतलब पीलिया, इसकी कमी से होते हैं। पांडु रोग कहिए या पीलिया कहिए, बात वही है। इसके स्रोत क्या है, तो मांस है, कलेजी है, मतलब जो मांस का कलेजी होता है वह है, और दूध है। तो आप इसे अच्छे से देख लें, यह बताया हूँ आप लोग को अच्छे से। अब देखिए, हालांकि CDE नहीं बताया हूँ, लेकिन अगले चैप्टर में पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, और एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन चार्ट है, बच्चों की तरह बहुत ही अच्छा तरीके से समझा दिया है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग को बता दूँ कि विटामिन के 2 प्रकार होते हैं, जो अब आप भूलिएगा मत। एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन और एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। एक बस ऐसे समझ लीजिए, एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है और एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। तो देखिए, जो फैट सोल्यूबल, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फैट सोल्यूबल विटामिन, मतलब विटामिन ए जो क्या है, फैट सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल मतलब होता है कि वो ऐसा विटामिन जो हमारे शरीर में अगर उस विटामिन को लेते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है लंबे समय तक होता है। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसका प्रभाव बहुत कम समय के लिए, ऊर्जा तो देते हैं लेकिन बहुत कम समय के लिए होता है। तो विटामिन ए
के जितने भी स्रोत हैं यह फैट सोल्यूबल विटामिन है जो बहुत ज़्यादा समय तक हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और हमारे शरीर के लिए फ़ायदा वाले होते हैं। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वह कम समय के लिए ही फ़ायदा देता है। जैसे यहाँ पर देखिए वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है विटामिन B1 जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन B2 भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन यह है देखिए यह भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो बस इतना याद ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानना है कि विटामिन के दो प्रकार होते हैं, एक फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल ज़्यादा समय तक हमारे शरीर को प्रभावित करता है और वाटर सोल्यूबल कम समय के लिए ही फायदा पहुंचाता है, लेकिन आवश्यकता सबकी होती है। तो देखिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम हमने बताया आपको रेटिनॉल है। अब विटामिन ए के स्रोत क्या है, बस इस चित्र के माध्यम से बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। एक बटर, पपाया में पपीता, कैरेट, मिल्क, लीवर और यह आपका देखिए पात गोभी है, यह है। विटामिन B1 का जो स्रोत है वह देख लीजिए, रासायनिक नाम तो बताया ही हूँ आपको। विटामिन B1 का स्रोत क्या है, मटर, मीट, पोटैटो, सोयाबीन, मिल्क और यह आप लोग देख लीजिए, यह पता नहीं क्या है, मतलब यह आप जानना कि यह जो आपका है यह अंकुरित चना, मसूर ये सब डालकर यह आप विटामिन B1 के लिए ले सकते हैं। विटामिन B2 जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन है और इसके जो स्रोत हैं यह आपका ग्रीन वेजिटेबल, फिर आपका यह दे सकते हैं एप्पल, मीट, चीज़ मतलब पनीर, सोयाबीन्स और मिल्क, यह आपके विटामिन B2 के स्रोत हैं। विटामिन B के स्रोत क्या हैं, तो देखिए टोमेटो, पोटैटो, यह केवल विटामिन B के स्रोत हैं। फिर विटामिन B6 के आप स्रोत दे सकते हैं, यह सभी चित्रों के माध्यम से आपका समझाया भी है और इसके पहले बताया भी हूँ। इसके पहले वाले पेज में तो मैं आपको स्रोत तो सारा बता ही दिया हूँ, तो इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसके पहले मैं सभी जितने भी विटामिन होते हैं उन सब का स्रोत बताया हूँ। देखिए विटामिन सी का स्रोत क्या है, गवावा है, टोमेटो है, ऑरेंज है, लेमन है और ग्रेप्स है। खट्टे फलों में ज़्यादा विटामिन सी होता है। विटामिन डी के स्रोत क्या है, देखिए विटामिन सी भी वाटर सोल्यूबल है और विटामिन डी जो है फैट सोल्यूबल है। तो मैंने फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल के में फ़र्क आपको बता दिया है। विटामिन डी का स्रोत क्या है, एग है, फिर आपका कॉड लिवर आयल है, फिर मिल्क है, फिर फिश है और या फिर सन लाइट है मतलब सूर्य का प्रकाश। विटामिन ई जो है फैट सोल्यूबल है, केला आपका है विटामिन ई के स्रोत में आएगा। फिर आपका ग्रीन वेजिटेबल, सोयाबीन्स, एग, एलमंड और फिर उसके बाद फीड मतलब गेहूं का तेल आपका ये भी आएगा। फीड जर्म ऑयल, पता नहीं क्या है ये। विटामिन के का जो स्रोत है आपका देखिए टोमेटो, सोयाबीन्स, मीट, ये सभी आपके विटामिन के स्रोत में आएंगे। तो यह आप देखिए विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन का जो बुनियादी 2-4 प्रश्न है कि विटामिन का आविष्कारक क्या है, विटामिन के आविष्कारक कौन है, विटामिन ए बी सी डी के आविष्कारक कौन है, इतना आपको जानकारी कर लेनी है। विटामिनों के रासायनिक नाम क्या है इसकी जानकारी कर लेना है। विटामिन का स्रोत क्या है इसकी जानकारी कर लेना है और किस विटामिन से कमी से कौन से रोग हो रहे हैं यह जानकारी कर लेना है। कम से कम इतना आपको जानकारी होना चाहिए। अब विटामिन ए के स्वास्थ्य लाभ क्या है, मतलब कोई विटामिन ए लेता है तो उससे क्या फ़ायदा मिलता है। तो देखिए इस चार्ट में हम विटामिन ए का स्वास्थ्य लाभ देखेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया चार्ट के माध्यम से आपको बता दिया है। जैसे विटामिन ए का जो प्रचुर विटामिन ए जो मिलता है वह केले में भी विटामिन ए मिलता है। तो इस तरह से उदाहरण के लिए यहाँ पर केले का इमेज दे दिया है। तो देखिए विटामिन ए का जो स्वास्थ्य लाभ है यह कैंसर को रोकता है, प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करता है, शारीरिक कार्यों को का समर्थन करता है, मतलब शारीरिक कार्य में ज़्यादा मन लगेगा आपका, आप करने में दक्ष रहेंगे, मूत्र के पत्थरों को रोकता है। फिर देखिए मूत्र के पत्थर मतलब होता है जो पथरी हो जाता है मूत्र मार्ग में, उसको रोकने का प्रयत्न करता है, एजिंग के संकेत देता है, दृष्टि में सुधार करता है, आँख के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा है, मुहासे कम करता है, मांसपेशियों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, हड्डियों को मजबूत करता है और एंटीऑक्सीडेंट क्षमताएं मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। अब विटामिन के का स्वास्थ्य लाभ देखेंगे, थोड़ा इधर उधर हो गया है पेज, आप समझ सकते हैं। तो विटामिन के का स्वास्थ्य लाभ देखेंगे क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है, गर्भावस्था के दौरान मतली से राहत देता है। फिर आप देखिए ब्लड क्लॉट को कम करता है, शिशुओं में रक्तस्राव को रोकता है, अत्यधिक मासिक धर्म प्रवाह को कम करता है, पित्त बाधा को रोकता है, फिर आंतरिक रक्तस्राव को रोकता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को रक्षा करता है, मासिक धर्म के पेट को दर्द को कम करता है, मूत्र का प्रवाह बढ़ाता है। तो यह आपके विटामिन के स्वास्थ्य लाभ हैं।
विटामिन सी का स्वास्थ्य लाभ देखिएगा, शीत का इलाज करता है, शीत का इलाज करता है, प्रतिरक्षा तंत्र बढ़ाता है, प्रतिरक्षा बढ़ाता है, उच्च रक्तचाप को कम करता है, मतलब ब्लड प्रेशर को कम करता है, स्कर्वी को रोकता है, विटामिन सी जो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से उसको रोकने का प्रयत्न करता है, मोतियाबिंद को ठीक करता है, अल्जाइमर को रोकता है, अल्जाइमर जो होता है मस्तिष्क संबंधी बीमारी होती है इसको भी रोकने का प्रयत्न करता है, कैंसर की लड़ाई में सहायक होता है, यूटीआई की संभावना को कम करता है, स्ट्रोक की संभावना को कम करता है और हड्डियों का घनत्व बढ़ाता है, मतलब हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों का घनत्व बढ़ाता है और उसकी मोटाई भी बढ़ाता है। विटामिन डी के स्वास्थ्य लाभ क्या है? यह स्वस्थ हड्डियों के लिए अच्छा है, स्वस्थ हड्डियों के लिए अच्छा है। गर्भावस्था के दौरान यह एक शिशु को स्वस्थ होने में मदद करता है। यह मधुमेह के खतरे को कम करता है, मतलब डायबिटीज के खतरे को कम करता है। यह खनिजों के उचित अवशोषण में मदद करता है, जितने भी आप खनिज पोषण लेते हैं उसके अवशोषण को में मदद करता है। इसके सेवन से फ्लू का खतरा कम रहता है। यह शरीर की अवसाद से लड़ने में मदद करता है, शरीर में किसी प्रकार की बीमारी होती है तो उससे भी लड़ने में मदद करता है विटामिन डी। यह वजन कम करने में मदद करता है। यह स्वस्थ गर्भावस्था के लिए उपहार है और गर्भावस्था में इसका बहुत ही ज़्यादा सेवन होना चाहिए। यह कैंसर को रोकने में भी सहायक होता है। अब विटामिन बी के स्वास्थ्य लाभ देखेंगे तो देखिए, यह घावों को तेजी से ठीक करने में मदद करता है। आप शराब की लत से मुक्ति पा सकते हैं अगर आप विटामिन बी लेते हैं तो। शरीर की परिपूर्णता में सुधार करता है। ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज किया जा सकता है इससे। नासूर घावों को आपकी समस्या से हल हो जाएगी, मतलब जो अगर शरीर पर कोई फोड़ा होता है तो उससे भी इससे निजात मिलती है, फोड़ा बहुत जल्दी भर जाता है। चिंता का इलाज करता है। कुछ मनोवैज्ञानिक भी लाभ इसमें दे दिया है तो यह आप लोग देख भी सकते हैं। पेट की समस्याओं को ठीक करता है। तो कुल मिलाकर यह जो विटामिन बी के स्वास्थ्य लाभ या विटामिन के स्वास्थ्य लाभ हैं, इसको सरसरी निगाह से पढ़ सकते हैं। यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यह सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, या आप सरसरी निगाह से देख सकते हैं कि किस विटामिन से कौन कौन से लाभ हो रहे हैं। देखिए बेनिफिट ऑफ विटामिन ई के लाभ क्या होते हैं? तो देखिए बेनिफिट जो होता है आपके हेयर के लिए विटामिन ई ज़्यादा अच्छा होता है। फिर आपकी आंखों के लिए विटामिन ई अच्छा होता है। ये सब दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए। आपकी स्टेमिना के लिए आवश्यक होता है विटामिन ई, ये सब दिया हुआ है, देखिए। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बहुत ही बढ़िया से विटामिन वाला जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो गया। बस इतना ही जरूरी है विटामिन में, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगर आपको पूरा विटामिन पूरा पढ़ाया जाएगा तो कम से कम 8 से 9 घंटा लगेगा। कोई भी किसी भी चीज़ की कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए विटामिन में हमने विटामिन के आविष्कारक सब देख लिए, विटामिन की कमी से होने वाले रोग देख लिए, विटामिनों का रासायनिक नाम देख लिए, किस विटामिन का क्या स्रोत है यह देख लिए, और किस विटामिन से क्या लाभ पहुँच रहा है यह देख लिए। इतना बहुत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सब के लिए। तो ठीक है मित्रों, अगले चैप्टर में अगले सीरीज को देखेंगे। और यह पहली सीरीज थी लेक्चर्स वीडियो की, नोट्स की। इसके बाद हम अगली सीरीज में आएंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। और जिनको भी हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन करना है, पेड में एडमिशन लेना है, वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। यह हमारा इसमें जो आपका पेड ग्रुप का जो चार्ज है वह है सिर्फ और सिर्फ 799 रुपया है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।